हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं और साथ में उससे संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन जनरेट करके आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में देना है, फिर हमारे आंसर से मैच करना है और साथ ही में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा है। ऑप्शन हैं आपके सामने 47%, 32%, 24% या 22%। फटाफट कमेंट करिए आंसर को। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 47%। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 47% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच नेशनल पार्क द ओल्डेस्ट एलिफेंट मोहनमाला हु सर्व्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर मोर देन 50 इयर्स डाइड। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्र दराज हाथी जिसका नाम मोहनमाला है उसका निधन होगा। ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क या नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। बताइए, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहनमाला का निधन हुआ है। ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट में है। आपसे पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, तो ये भी आपको अलग से स्टैटिक जीके में पढ़ना होता है कि कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इससे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे संबंधित है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये असम राज्य में है। ठीक है, अब असम के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है और साथ में वेस्ट बंगाल है। तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो असम राज्य के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 7 स्टेट्स जो हैं वो असम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। असम की कैपिटल क्या है, तो ये याद रखना है आपको, दिसपुर है। अभी यहाँ के सीएम, वर्तमान सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर जो हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। आप जब भी एग्जाम्स देने जाएं तो उससे पहले आप करंट सीएम और गवर्नर जरूर याद रखें क्योंकि करंट अफेयर्स में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन 15 अगस्त 2025, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय डिलीवरिंग 12th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषण देकर किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लगातार 12 सालों तक कोई पीएम रहा हो और इन्होंने लाल किले से अपनी स्पीच दी हो। ठीक है, रेड फोर्ट से स्पीच दिया हो। तो इनसे पहले मतलब 11 साल के पीएम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो 11 साल का इनमें से कौन कौन था, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी।
फटाफट बताइए अगर आपको इसकी जानकारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी के, है ना, इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है ना। अब इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड क्या रहा है और इनमें से कौन सर्वाधिक बार अभी तक रेड फोर्ट से अपना भाषण दे चुके हैं, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए। देखिए, जैसे अगर हम टॉप 3 लीडर्स की बात करते हैं जिन्होंने लगातार इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दिया है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं पंडित नेहरू। इन्होंने 17 बार रेड फोर्ट से भाषण दिया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, जिनका 12वां भाषण हुआ 15 अगस्त 2025 का। अब यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 11 स्पीच लगातार दिए थे। ठीक है ना, 11 स्पीच लगातार। लेकिन इंदिरा गांधी की टोटल स्पीचेस की अगर हम बात करें तो 16 स्पीच इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, 2 अलग अलग कार्यकालों में मिला करके 16 स्पीच उन्होंने दिया है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव अगर हम बात करें लगातार, तो इंदिरा गांधी ने 11 स्पीच दिया था। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गेव द इंडिपेंडेंस डे स्पीच अ टोटल ऑफ 16 टाइम्स ड्यूरिंग हर 2 डिफरेंट टेन्योर। लेकिन 2 डिफरेंट टेन्योर में एक टेन्योर ऐसा था जिसमें 11 बार उन्होंने लगातार ही अपने स्पीच को दिया। ठीक है, तो टोटल इनकी 16 थी लेकिन लगातार 11 थी और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब 17 जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये हमें देखना है कि ये टूट पाता है या नहीं टूट पाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी के 17 स्पीच के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। ये आपको कमेंट करके बताना है कि तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, या आजकल की यूथ अब क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है या फिर आगे कंटिन्यू करना चाहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नागालैंड गवर्नर पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम। नागालैंड के गवर्नर हाल ही में उनका निधन हो गया, उनका नाम था। ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, ओम प्रकाश माथुर, LA गणेशन या CH विजय शंकर। फटाफट कमेंट करके बताइए। अजय कुमार भल्ला, ओम प्रकाश माथुर, LA गणेशन या CH विजय शंकर। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश माथुर। तो नागालैंड के गवर्नर जो रिसेंटली पास अवे हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, उनका नाम था ओम प्रकाश माथुर। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागालैंड के नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है, नागालैंड के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड की राजधानी कैपिटल कोहिमा है और CM नेफ्यू रियो है। ठीक है, CM नेफ्यू रियो है और गवर्नर अजय कुमार भल्ला हुए हैं। ठीक है, अजय कुमार भल्ला हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल अमाउंट विल बी गिवन अंडर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त जो कि 79th इंडिपेंडेंस डे था, इस दिन नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से घोषणा की। ठीक है ना, उन्होंने क्या घोषणा की कि PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जो भी रोजगार पाने वाले लोग हैं उनको कितना भत्ता दिया जाएगा जो प्राइवेट नौकरियां पा लेते हैं। 10,000, 25,000, 20,000 या 15,000। कमेंट करके बताइए क्या ये स्टूडेंट्स को पता है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार की आवश्यकता तो स्टूडेंट्स को ही होती है। चलिए जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15,000। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं क्या है, आप मार्क कर लीजिएगा अगर आपको जानकारी नहीं है। और इसमें रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी आप कराइएगा, इसका लाभ आपको मिल सकता है। PM मोदी हैज अनाउंस द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2025 ऑन द 79th इंडिपेंडेंस डे। अब इसमें होगा क्या, ये जानने वाली बात है। व्हेन द यूथ रजिस्टर्ड इन EPFO में जब रजिस्टर करता है बच्चा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, गेट अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उसे जॉब प्राप्त होती है किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो दे विल गेट 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए दिए जाएंगे।
बट ओनली दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी शुड नॉट एक्सीड 1 लाख विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ईपीएफओ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप कोई प्राइवेट जॉब पाते हैं और आपकी सैलरी 1 लाख से नीचे होती है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए देगी, वो भी 2 अलग किस्तों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 15 लाख रुपए, मतलब 15 लाख रुपए तो मिल ही चुके हैं बहुत लोगों को, 15,000 के चक्कर में आप अपने सरकारी नौकरी की इच्छाओं को त्याग करके प्राइवेट की तरफ मूव कर सकते हैं। शायद ऐसा विचार हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को भेजने का और मामलों सरकारी नौकरी के इंटरेस्टों को दबाने का, कुछ भी हो सकता है। हम इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं। अगला है, अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी विच विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू दीज यूथ विल ऑल्सो बी गिवन इंसेंटिव अप टू 3,000 पर एम्प्लॉयज एवरी मंथ फॉर 2 ईयर। तो जो प्राइवेट कंपनी लाइक नौकरी देती है, ठीक है ना, इन लोगों को, तो किसी भी लाइक यूथ को, तो अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी विच विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू दिस यूथ विल ऑल्सो बी गिवन इंसेंटिव अप टू 3,000 पर एम्प्लॉय एवरी मंथ फॉर 2 ईयर। ठीक है ना, तो 3,000 रुपए प्रति माह कंपनी को दिए जाएंगे 2 सालों तक, अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है तो। ठीक है, तो 3,000 रुपए मिलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट आप सोच लीजिए कितने का होना चाहिए। ये सब सोचने और विचारने का विषय है, आप लोगों को सोचना चाहिए। द कंपनीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल गेट दिस बेनिफिट टिल द 3rd and 4th ईयर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो ये 3,000 का लाभ उसको तीसरे और चौथे वर्ष तक भी मिलेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको सिर्फ सरकार 2 सालों तक ही ये सुविधा देगी। द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दैट दिस विल क्रिएट 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स इन 2 ईयर्स, and for that the government has announced the budget of rupees 99,446 करोड़। ठीक है, तो 99,464 करोड़ का बजट इसके लिए अलॉट किया गया है, अनाउंस किया गया है। अब ये देखने का विषय है कि ये किसको दिया जाता है, किसके लिए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द टाइटल ऑफ द 3rd क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025। हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शंस हैं विंसेंट केमर, वैन फॉरेस्ट, फैबियानो कारुआना और हिकारू नाकामुरा। क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? 3rd क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 किसने जीता है? कमेंट करिए आंसर को फटाफट। आइए जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट केमर। ठीक है, विंसेंट केमर ने यह खिताब जीता है। ठीक है, और ये विंसेंट कीमर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने इनको हराया है, वैन फॉरेस्ट को। ठीक है ना, डिफीटेड वैन फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें, तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है ना, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विश्वनाथन आनंद वॉज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मेस्ट। ठीक है, माइंड मेस्ट। 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अगर कभी आपसे पूछे तो डी गुगेश हैं। ठीक है ना, डी गुगेश हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। वर्ल्ड चेस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस्ट डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। इंडियाज फर्स्ट चेस एकेडमी विल ओपन इन। भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? तो भुवनेश्वर में खोली जाएगी। ठीक है, भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, कैपिटल ऑफ उड़ीसा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक ओपन रिसेंटली।
ठीक है, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक ओपन रिसेंटली, हाल ही में कहां पर देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक खोला गया? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। फटाफट बताइए, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी आ रही है? 1.85 करोड़। ठीक है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्टेड बाय नेशनल बायो फार्मा मिशन, एनबीएम। ठीक है, एनबीएम ऑफ डीबीटी बिरैक, BIRAC। इसका थीम क्या रखा गया है? याद रखना है आपको, रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड सेल्यूलर थेरेपीज फॉर लाइव स्टॉक्स। ठीक है, क्या रखा गया है? रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड सेलुलर थेरेपीज फॉर लाइव स्टॉक। अब ये इक्विप्ड भी, यहाँ पर क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजों का फॉरेन अरेंज किया गया है। स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, है ना, क्रिस्टोरेस ऑटोक्लेव रूम, ठीक है, एडवांस्ड एयर हैंडलिंग और पावर बैकअप। तो ये तो इक्विप्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा आपके लिए, लेकिन थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट और किसने इसको सपोर्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। कॉस्ट भी आप याद रख सकते हैं, कम ही होता है चांसेस, बट ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया अचीव्ड हाउ मेनी GW ऑफ गीगावाट ऑफ सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग अंडर ALMM। हाल ही में भारत ने ALMM के तहत कितने गीगावाट सौर पीवी विनिर्माण की उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस हैं 200 गीगावाट, 50 गीगावाट, 100 गीगावाट या 500 गीगावाट। कमेंट करिए अगर आपने कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा है या करंट में या न्यूज में कहीं सुना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 100 गीगावाट। आइए बताते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, द कैपेसिटी वॉज जस्ट 2.3 गीगावाट इन 2014। ठीक है ना, 2014 में 2.3 गीगावाट की कैपेसिटी हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ करके 100 गीगावाट पर चली गई है। ठीक है ना, अब ये 10 सालों में कहाँ पहुंच गई है? 2.3 गीगावाट से 100 गीगावाट पर पहुंच गई है। ठीक है, कहाँ पहुंच गई है? 100 गीगावाट पर। अब इसका आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन सोलर एनर्जी एंड अचीविंग 500 गीगावाट। ठीक है ना, इस 100 को 500 गीगावाट में कन्वर्ट करना है ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाई 2030। मतलब अगले 5 सालों में इस 100 को 500 गीगावाट पर लेकर जाने का प्लान बनाया गया है। ठीक है ना, दिस अचीवमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर, ALMM में के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है प्रहलाद जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सम्मान में खाद्य और शांति के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की गई? इन whose honor was a global award for food and peace established recently? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, MS स्वामीनाथन, जगदीश चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत चीजों को कनेक्ट करता है। देखिए, ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, MS स्वामीनाथन, जगदीश चंद्र बोस या पंडित नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। किसको? पहला प्राइज किसको दिया गया? डॉक्टर एरिनेयर, जो कि नाइजीरिया साइंटिस्ट हैं। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर एरिनेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा इसको दिया गया पहले अवार्ड को? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन अगस्त 7 से 9 अगस्त 2025 में हुआ, पूसा कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये याद रखना है, MS स्वामीनाथन
ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। और इनको ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024। तो 2024 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड्स विल द इंडियन नेवी इंडक्ट इनटू द नेवी ऑन 26 अगस्त 2025। भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को निम्न में से कौन से शिपया को नौसेना में शामिल करेगा? आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस देवगिरी या बोथ ए एंड बी। इससे संबंधित मैंने पीछे की क्लासेस में भी क्वेश्चंस बताए थे। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप करेक्ट बता पाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। मुझे याद है मैंने इससे संबंधित कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आपको पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी 26 अगस्त 2025 को, है ना, भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे। द इंडियन नेवी विल इंडक्ट आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी ऑन 26 अगस्त एट विशाखापट्टनम। ठीक है ना, विशाखापट्टनम में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आईएनएस उदयगिरी इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट एंड इज द 100th शिप डिजाइन बाय द नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है ना, नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा बनाया गया 100वां जहाज है। आईएनएस हिमगिरी इज ऑल्सो शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A। इट इज द फर्स्ट शिप ऑफ इट्स काइंड बिल्ड बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो किसने बनाया है? ये दोनों का आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे 18 अगस्त 2025 के। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगली वीडियो में अगली डेट के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई कमी रह जाती है, कोई आपको रिक्वायरमेंट लगता है, कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट्स के साथ, नई डेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।